हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम जियांगजिन को देखते हैं जो चेन्स के साथ बंधा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं उसके सामने। और वो अपने सामने खड़ी शनयंग से बोल रहा था कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि अगर एक बार वो आजाद हो गया तो फिर शनयंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शनयंग ने उसकी बातें सुनकर आसपास देखा और सोचने लगी कि ये क्या हो रहा था। फिर वो ऊंची आवाज में कहती है कि वो ये कहाँ पर आ गई है, ये कौन सी जगह थी और वो वहाँ पर क्या कर रही थी। उसके सामने बंधा हुआ जियांगजिन बेहोश होने लगा तो वो जल्दी से उसके पास गई और पूछने लगी कि क्या वो ठीक था। तभी जियांगजिन उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। शनयांग के चीखने पर अंकल चन वहाँ पर आए और जल्दी से जियांगजिन को धक्का देते हैं। वो कहने लगे कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मिस शन के साथ ऐसा करने की। ये सब सुनकर शनयांग को फ्लैशबैक याद आया कि उसको तो उसके एजेंट ने स्क्रिप्ट लाकर दिखाया था जिसमें उसने पढ़ा था कि 13 ईयर की एज में जियांगजिन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जियांग फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। वो 5 साल वहाँ पर रहा और फिर विलन शन जियांग उसे टॉर्चर करने के लिए अपने साथ ले आती है। ये याद करके शनयांग ने रियलाइज किया कि वो उस नॉवल की विलेन बन चुकी थी। अंकल जन शनयांग को हॉस्पिटल चलने का बोल रहे थे ताकि वो अपनी इंजरी की ट्रीटमेंट करवा सके, पर शनयांग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अंकल जन ने उसे कहा कि उसे जियांगजिन को छोड़ देना चाहिए। इस सब की वजह से शनयांग के पेरेंट्स भी कंट्री छोड़कर चले गए थे और अब अगर उनको इस सब के बारे में पता चला तो वो और भी ज्यादा अपसेट होंगे। पर शनयांग को तो बस यही याद था कि जियांगजिन बाद में ब्लैक और व्हाइट वर्ल्ड का बॉस बन जाता है और उसने शनयांग को जान से मार दिया था। वो अंकल चन के साथ वहाँ से बाहर आई और अंकल चन से कहती है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। अंकल चन के जाने के बाद वो रोते हुए सोचती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था, वो तो बस जिंदा रहना चाहती थी, फिर उसे उस हेल में क्यों भेज दिया गया है। अब शनयांग अपने रूम में आ गई थी और वो डॉक्टर को कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है। उसके बाद वो फिर से जियांगजिन के पास गई। अंकल चन से कहा कि वो उसकी सारी जंजीरें खोल दे। अंकल चन ने ऐसा ही किया था, जिसके बाद शनयांग ने अंकल चन को बताया कि वो किसी डॉक्टर को बुलाकर जियांगजिन की ट्रीटमेंट करवाए और उसको अच्छे से कपड़े पहना दे, क्योंकि वो उसे अपने साथ एंगेजमेंट पार्टी में लेकर जाने वाली थी। शनयांग ये बोलकर वहाँ से बाहर आई तभी उसे अंकल चन की बात सुनाई देती है, जो जियांगजिन से बोल रहा था कि उसे क्या लगता है आज वो बच जाएगा। उसने जो शनयांग के साथ किया था वापस आने के बाद उसे प्राइस पे करनी होगी। पर शनयांग दिल में सोचती है कि ऐसा तो तब होगा ना जब वो वापस आएगा, क्योंकि आज वो उस पार्टी से उसे भगा देगी। फिर वो डॉक्टर छिन के पास जाती है। उसने मास्क पहना हुआ था और ग्लासेस लगाए हुए थे। डॉक्टर छिन ने उसे कहा कि वहाँ पर कोई कैमरा फिट नहीं है, इसलिए वो मास्क उतार सकती थी, जिसके बाद उसने मास्क उतार दिया और डॉक्टर छिन उसे उसके सिम्टम्स के बारे में पूछने लगी। तो वो बताती है कि उसे डिप्रेशन था, कभी कभी उसे लगता है कि वो मर जाए, पर वो जीना भी चाहती थी और उसे नहीं पता कि उसकी कौन सी साइड जीतने वाली है। पर आज वो उसके सामने बैठी हुई थी, इसका मतलब है कि वो जीना चाहती थी। ये बात सुनकर डॉक्टर छिन ने उसे पूछा कि क्या वो उसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती है, पर उसने कहा कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे नहीं बताएगी और फिर उससे एक मेडिसिन मांगती है। डॉक्टर छिन ने कहा कि उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, पर वो कहती है कि हर मेडिसिन के ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर छिन ने उसे वो मेडिसिन दे दी थी। जब वो वापस आई तो जियांगजिन रेडी होकर बैठा था। वो जियांगजिन के पास गई, पर उसे देखकर ही जियांगजिन को डिस्गस्टिंग फील होता है, तो वो उसके पास बैठकर उसे बताने लगी कि वो उसे अपने साथ यांग शू जुन और चाओ युन ची की एंगेजमेंट पार्टी पर लेकर जाना चाहती है। जहाँ तक उसे याद था, शू जुन तो जियांगजिन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट और उसकी फियांसे थी। अगर जियांगजिन की लाइफ में वो सब ना हुआ होता तो अब तक शायद उन दोनों की शादी हो चुकी होती। एक बात तो उसे माननी ही पड़ेगी, शू जुन बहुत ही ज्यादा स्वीट गर्ल थी। उसने तो शनयांग से बेग भी किया था कि वो जियांगजिन को हर्ट ना करे, पर आज उसकी युनची के साथ एंगेजमेंट है। जियांगजिन ने जब उसे पूछा कि वो जियांगजिन से क्या चाहती थी, तो शनयांग उसे बताने लगी कि वो भी जानता है वो युनची से प्यार करती है और आज वो दोनों मिलकर उस एंगेजमेंट पार्टी को खराब कर देंगे और उन दोनों को ही वो मिल जाएगा जो वो चाहते थे। और अगर जियांगजिन ऐसा करने में उसकी हेल्प करे तो वो उसे आजाद कर देगी। ये बात सुनकर जियांगजिन मान जाता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से शनयांग ने उसे कैद करके रखा हुआ था। वो दोनों एंगेजमेंट पार्टी पर पहुंचे तो उनको देखते ही युनची जल्दी से शनयांग के पास आया और उसे साइड पर ले जाकर पूछता है कि वो वहाँ पर क्या करने आई थी। शनयांग कहती है कि उन दोनों की फैमिलीज बहुत टाइम से बिजनेस पार्टनर्स थे, तो क्या वो उसकी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने नहीं आ सकती। इस पर युनची कहता है कि अगर वो अपने ब्लेसिंग देने आई होती तो वो उसे वेलकम करता, लेकिन अगर वो ट्रबल क्रिएट करने के लिए आई है तो फिर वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। तभी शूजुन भी उनके पास खड़े हुए जियांगजिन के पास आ गई और जल्दी से पूछती है कि वो कैसा था, क्या शनयांग ने उसे फिर से टॉर्चर किया है।
फिर वो शनयांग से कहने लगी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो चांग जिन को छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर शनयांग कहती है कि अगर उसे चांग जिन के लिए इतना ही बुरा लग रहा था तो आज वो उसे अपने साथ लेकर जा सकती है। ये सुनकर युनची कहता है कि वो क्या बोल रही थी। फिर वो दोबारा से उसे साइड पर ले गया और कहता है कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकती, वो चाहे जो भी कर ले, युनची सिर्फ शूजन से ही प्यार करेगा। ये बात सुनकर शनयांग कहती है कि उसे खुद भी पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर शूजन उसे प्यार करती होती तो वो ऐसा ना करती, पर वो शूजन को बिजनेस की वजह से ब्लैकमेल करके उससे शादी कर रहा था। इसका मतलब है कि शूजन उसे प्यार नहीं करती और ये बात वो भी जानता था। शूजन सिर्फ चांगजिन से ही प्यार करती रहेगी। ये बोलकर वो फिर से चांगजिन के पास चली गई थी और उसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है कि ये मेडिसिन किसी भी तरह से उसे युनची की ड्रिंक में ऐड करनी थी और फिर वो उसे ऊपर वाले रूम में ले आए। ये सुनकर वो पूछता है कि वो क्या करना चाहती थी, जिस पर शनयांग ने कहा कि उसने बताया तो था आज शनयांग को युनची मिल जाएगा और चांगजिन को फ्रीडम और उसके साथ शूजन भी। पर चांगजिन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतनी जेनरस हो सकती है, पर फिर भी वो ये सब करने के लिए रेडी हो गया था। उसने युनची की ड्रिंक में वो मेडिसिन ऐड की और फिर उसे एक रूम में ले जाता है। तभी वहाँ पर शूजन आ गई थी जो उसे कहती है कि अब वो वहाँ से भाग जाएंगे। पर चांगजिन बोला कि उसे ये सब किसने कहा है। शूजन ने बताया कि उसने शनयांग ने बताया था कि चांगजिन उसे लेने के लिए आया है। अब चाहे जो भी हो जाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वो युनची से सिर्फ बिजनेस की वजह से शादी कर रही थी, पर शनयांग ने उनकी फैमिली में 10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर चांगजिन कहता है कि क्या वो पागल हो गई थी। शनयांग ने उसे कहा और वो इतनी आसानी से मान भी गई। क्या उसे शनयांग के बारे में नहीं पता था, वो जरूर कोई ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रही है। फिर चांगजिन ने उसे वहाँ से जाने का कहा, पर जब वो नहीं जाती तो चांगजिन कहता है कि ठीक है, फिर वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो शनयांग के पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या उसने यांग फैमिली में 10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर शनयांग ने उसे बताया कि हाँ ऐसा ही था। वो उससे बोर हो गई है और पीछा छुड़ाना चाहती थी, साथ ही वो युनची को भी हासिल कर लेगी, तो एक तीर से दो शिकार हो गए। फिर उसने 5 मिलियन का चेक चांगजिन को दिया और कहती है कि ये उसके 4 साल का कंपनसेशन है। पर तभी वहाँ पर शूजन आ गई जिसने वो चेक फेंक दिया था और कहती है कि जब उसने एक बार चांगजिन को छोड़ दिया है तो पूरी तरह से उन दोनों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। शनयांग ने उसे कहा कि वो चांगजिन को अपने साथ लेकर जा सकती है अगर वो उसके साथ जाना चाहता था, और फिर उसने अपना चेक उठाया और वहाँ से चली गई। फिर वो युनची के पास आती है जो बेड पर लेटा हुआ था। उसने युनची से कहा कि जो मेडिसिन उसने युनची को दी है उससे सिर्फ उसकी बॉडी मूव नहीं कर सकेगी, वो बात कर सकता है। और उसने सब सुन लिया होगा जो अभी शूजन ने कहा था, वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो इस सब का क्या फायदा था। अब उसे शनयांग की बात मान लेनी चाहिए, या तो वो नीचे जाकर सबको ये बताएगा कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, या फिर थोड़ी देर में वहाँ पर रिपोर्टर्स आकर उन दोनों के साथ में पिक्चर्स बना लेंगे। वो क्या चाहता था। युनची ये सुनकर बोला कि वो बहुत ही ज्यादा शेमलेस थी, अगर उसने ऐसा किया तो आज से उन दोनों की फैमिलीज की कॉपरेशन खत्म हो जाएगी। जिस पर शनयांग कहती है कि उसे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी लाइफ प्यारी थी। फिर उसने 3 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दी और युनची को मानना पड़ता है, पर वो कहता है कि आज के बाद उन दोनों की फैमिलीज में कोई बिजनेस मीटिंग नहीं होगी, ना ही वो दोबारा कभी उससे मिलेगा। और शनयांग कहती है कि यही तो वो चाहती थी, लेकिन अगर युनची ने अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश की तो फिर वो शूजन को हर्ट करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर पर थी और अंकल जन ने उसे चांगजिन और शूजन की इन्फॉर्मेशन लाकर दी कि वो दोनों एक अपार्टमेंट में रह रहे थे और युनची ने उनकी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी कंपनसेशन देना पड़ा है। और अब वो अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जिनके साथ वो कॉपरेट कर सकें। शनयांग ये सुनकर बोले कि ये तो बहुत अच्छा था। फिर वो अंकल जन से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछने लगी जहाँ पर वो काम कर सके, और अंकल जन ने कहा कि अगर उसे किसी कंपनी में इंटरेस्ट था तो वो पूरी की पूरी कंपनी ही बाय कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम शूजन को देखते हैं जो अपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी वहाँ पर चांगजिन आ गया और उसको देखकर वो कहती है कि क्या वो फिर से किसी से फाइट करके आया था, क्योंकि उसके चीक पर कट लगा हुआ था। पर चांगजिन उसे पूछता है कि वो अभी भी वहाँ पर क्या कर रही थी। उसने बोला था ना कि वो वहाँ से चली जाए, पर शूजन का कहना था कि वो इस बार उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी फैमिली इतनी रिच है और वो अपनी फैमिली की एक ही डॉटर थी। कुछ दिन बाद वो अपनी फैमिली के पास जाकर बात करेंगे और वो उनको माफ करके उनकी शादी करवा देंगे। पर चांगजिन उसे फिर भी जाने का बोल रहा था और कहता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं जो वो शूजन को दे सके। पर शूजन कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब वो वापस जाएंगे तो वो अपने फादर से कहकर उसके लिए कोई जॉब अरेंज कर देगी, और जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो दोनों मिलकर उसके फादर की कंपनी को हैंडल करेंगे। पर चांगजिन गुस्से से कहता है कि क्या उसे समझ नहीं आती, उसे अभी पैसे चाहिए थे, वो वेट नहीं कर सकता। और अगर चांगजिन का कहना है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी तो वो अपनी बॉडी को सेल कर दे और उसके लिए पैसे लेकर आए, लेकिन वो उसे बताना चाहता था कि वो लोग पहले उसकी बॉडी को ऑक्शन में सेल करेंगे
और फिर जब उसकी बॉडी से तंग आ जाएंगे तो उसके हाथ और पैर काट कर उसको शोपीस बना लेंगे और उसका हार्ट, लिवर और किडनीज को बेच देंगे। ये सुनकर शूजन बहुत ज्यादा डर गई और चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है और जियांग जिन हंसने लगता है। तभी उसे किसी की कॉल आई और उसे बताया गया कि फिर से एक फाइट होने वाली थी जिस पर 1 लाख प्राइज है। क्या वो आना चाहता था और जियांग जिन हाँ बोल देता है। शनयांग फिर से डॉक्टर चिन के पास काउंसलिंग के लिए आई हुई थी और डॉक्टर चिन से वो स्पेशल मेडिसिन मांगती है, पर डॉक्टर चिन ने कहा कि अगर वो इतनी मेडिसिन लेगी तो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो उस पर ट्रस्ट करके उसे सब कुछ बता सकती थी, अगर वो उसे बताएगी नहीं तो डॉक्टर चिन उसे क्योर नहीं कर सकेगा। ये सुनकर वो बताने लगती है कि वो एक ऑर्फन थी। जब वो 5 साल की थी तो उसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, पर जब उनका अपना बच्चा हुआ तो उन्होंने उसे फिर से छोड़ दिया। फिर जब वो 12 साल की हुई तो उसे एक और फैमिली ने अडॉप्ट किया, पर वो बैंकरप्ट हो गई और उनको लगा कि वो अनलकी थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ और उन्होंने भी उसे छोड़ दिया था। और फिर जब वो 16 इयर्स की थी तो उसको एक थर्ड फैमिली ने अडॉप्ट किया, पर उसके थर्ड अडॉप्टिव फादर ने उसे हरास करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और अब वो जेल में है। और फिर वो अपनी बाकी की स्टोरी बता देती है। डॉक्टर चिन ने ये सब जानने के बाद उसे वो स्पेशल मेडिसिन दे दी और कहा कि वो उसको जरूर क्योर करेगा। शनयांग डॉक्टर चिन के ऑफिस से बाहर आई तो उसे अंकल चैन की कॉल आई, जिसने बताया कि जियांग जिन ब्लैक बॉक्सिंग कर रहा था। ये सुनकर वो सोचती है कि इसीलिए वो इतनी जल्दी ब्लैक वर्ल्ड का बॉस बन गया था, क्योंकि उसने ब्लैक बॉक्सिंग से ही स्टार्ट किया था। ये सोचते हुए वो वहाँ पर जियांग जिन की बॉक्सिंग देखने पहुँच जाती है। जियांग जिन देखने में वीक लग रहा था और फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा, पर उसने बहुत बुरी तरह से अपने पार्टनर को मारा और वो जीत जाता है। तभी वहाँ पर उसका कजन जियांग कुछ गुंडों के साथ आ गया था। उसके गुंडों ने जियांग जिन को पकड़ लिया और वो कहता है कि उसे तो लगा था जब उसे शनयांग ने बाय कर लिया है तो वो पागल औरत उसे मार देगी, पर उसने तो जियांग जिन को छोड़ दिया, लेकिन अब जियांग उसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए उसने नाइफ निकाली और बोला कि वो उसे बहुत ही आराम से मारेगा, पर जियांग जिन उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। उसने भी जियांग के हाथों से वो नाइफ छीन ली और जियांग समेत उसके गार्ड्स पर हमला कर दिया। ये देखते हुए डरकर वहाँ से बाकी सब भाग जाते हैं, पर जियांग जिन अकेला इतने सारे लोगों से फाइट नहीं कर सकता था, तो उसने सामने खड़ी शनयांग से हेल्प मांगी। शनयांग ने उन गुंडों से कहा कि उसने जियांग जिन को बाय कर लिया था, अब अगर वो उसको मारे या जिंदा रखे ये उसकी मर्जी थी, वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि वो शनयांग के साथ कुछ भी नहीं कर सकेंगी, इसलिए चुप करके अपने बॉस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग जिन को लेकर शनयांग एक साइड पर चली गई और उसे कहती है कि वो उसके साथ रहे या फिर उसे अलग, उसकी लाइफ ऐसे ही माइजरेबल होनी थी। फिर शनयांग ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ फेंका और उसका पासवर्ड बताते हुए कहने लगी कि उसमें 5 मिलियन थे, वो उसका पिछले 4 सालों का कंपनसेशन है और आज के बाद वो दोनों इवन थे। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और शनयांग एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिसको अवार्ड भी मिला था। वो वॉशरूम में होती है, तभी वहाँ पर बाकी 2 एक्ट्रेस आई जो शनयांग से जेलस थी और उसकी इंसल्ट करने लगी। शनयांग ने ये सब सुन लिया था और वो बाहर निकलते ही उन दोनों से फाइट करने लगती है। इस पर एक लड़की ने कहा कि क्या उसे डर नहीं कि बाहर जो रिपोर्टर्स हैं वो ये सब न्यूज में डाल देंगे और उसका करियर खराब हो जाएगा। इस पर शनयांग कहती है कि फिर तो उन्हें शनयांग को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि एक बार ही सही शनयांग की वजह से वो ट्रेंडिंग न्यूज पर आ जाएंगी, क्योंकि जैसी उनकी एक्टिंग थी उसका तो मशवरा यही है कि वो अपना करियर फौरन से चेंज कर ले, वरना ये न हो कि उनको शनयांग से ही भीख मांगने आना पड़े और शनयांग तब उनको कुछ नहीं देगी। ये बोलकर शनयांग वहाँ से चली जाती है। उनको गुस्सा तो बहुत आया था, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शनयांग जैसे ही एक रूम के पास से गुजरने लगी तो उसने देखा कि वहाँ पर जियांग जिन बैठा हुआ था। उसके सामने शूजन जमीन पर बैठी होती है, जो उसे बेग कर रही थी कि वो उसकी फैमिली को अपना न्यू प्रोजेक्ट दे दे, क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन अब ठीक नहीं थी और उनको उस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो फिर से यही कहती है कि वो जियांग जिन के लिए कुछ भी कर सकती थी और जियांग जिन ने उसकी बातें सुनकर जैसे ही जलती हुई सिगरेट उसके हाथ पर लगानी चाहिए तो शूजन डरकर वहाँ से भाग गई और जाते हुए वो शनयांग से टकरा जाती है। जबकि शनयांग सोच रही थी कि जियांग जिन का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसके सामने सबको ही झुकना पड़ता था। तभी जियांग जिन की नजर भी उस पर पड़ गई थी। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब वो कार ड्राइव कर रही थी तो उसने नोटिस किया कि एक कार उसका पीछा कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग जिन ही था। उसने रेस देकर शनयांग की गाड़ी का रास्ता रोक लिया और शनयांग को मजबूरन ब्रेक लगानी पड़ती है। जियांग जिन उतरकर उसके पास गया और एक कार्ड निकालकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि उसमें 5 मिलियन थे जो शनयांग ने 5 साल पहले उसे दिए थे।
अब उस पर शनजैंग का कोई डेबिट नहीं है, पर शनजैंग ने जो 4 साल उसके साथ किया था उसका डेबिट उसे पे करना होगा। शनजैंग कहती है कि जितनी अब उसके पास पावर थी, अगर वो शनजैंग को कैद भी करना चाहे तो वो क्या ही कह सकती थी। जिस पर जियांगजिन कहता है कि वो स्मार्ट है और फिर उसने शनजैंग को गाड़ी से उतरने का कहा, जिसके बाद वो शनजैंग को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ आ गई थी जिन्होंने जियांगजिन की गाड़ी को घेर लिया। उसने देखा कि उसमें से जियांग उतर कर आता है, उसके साथ वही गुंडे थे और उसने जियांगजिन की गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। वो लोग उन दोनों को बाहर आने का बोल रहे थे। शनजैंग जो पहले ही जियांगजिन से डरी हुई थी, वो और भी ज्यादा डर जाती है। जियांगजिन अपने साथ साथ उसे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शनजैंग को ठीक से बैठने का कहा और जल्दी से कार रिवर्स करके तेजी से वहाँ से ले जाता है। साथ ही उसने अपने असिस्टेंट को भी कॉल कर दी थी। अब वो एक पुरानी बिल्डिंग के पास आ गए थे और शनजैंग उससे पूछती है कि उसके आदमी कहाँ पर हैं, जिस पर जियांगजिन ने कहा कि उन्हें वहाँ पर आकर भागना ही होगा, उसके आदमी वहाँ पर नहीं थे। फिर उसने शनजैंग को छुपने का कहा और खुद भी एक जगह पर छुप जाता है। जियांग और उसके आदमी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसको देखते ही जियांगजिन ने एक डंडा उठाया और फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जबकि शनजैंग ने भागने का सोचा। थोड़ी देर बाद जब जियांगजिन ने उन सबको हरा दिया, तब तक उसका असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गया था और उन्होंने शनजैंग को भी भागने से रोक लिया था। जियांगजिन शनजैंग से कहता है कि क्या वो भागना चाहती थी, पर शनजैंग ने झूठ बोलना चाहा कि वो तो हेल्प के लिए किसी को बुलाने जा रही थी। और शनजैंग कहता है कि उसे क्या लगता था कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, या फिर वो उसका ब्यूटीफुल चेहरा देखकर उसकी बात पर यकीन कर लेगा। जियांग जिसको जियांगजिन के गार्ड्स ने पकड़ लिया था, वो जियांगजिन से कहता है कि वो उसे भी अभी मार दे, क्योंकि उसकी फैमिली को तो वो तबाह कर ही चुका था, पर जियांगजिन ने उसे इग्नोर कर दिया। तभी जियांग ने मौके का फायदा उठाकर एक लाठी उठाई और जियांगजिन पर वार करने लगता है, पर तभी उसके आगे शनजैंग आ गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और बेहोश होने से पहले उसने जियांगजिन को बताया कि अब वो उसको एक लाइफ ऑफ करता था। अब जियांगजिन अपने घर पर था जब असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शनजैंग हॉस्पिटल में थी, उसे होश आ गया है, पर देखने में लगता था कि वो स्टूपिड हो चुकी है। यह सुनकर जियांगजिन ने कहा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसे भी जाकर देखना चाहिए। वह जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि शनजैंग अपने ही पेरेंट्स को नहीं पहचान रही थी और उनसे बहुत ज्यादा डर रही होती है। जियांगजिन को देखते ही वो जल्दी से उसके गले लग गई और कहती है कि वो उसका ब्रदर था। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि वो उसके पेरेंट्स थे और जियांगजिन उसका ब्रदर नहीं है, पर शनजैंग बोली कि वो भी झूठ बोल रहा था। और जियांगजिन शनजैंग से कहता है कि क्या वो सच में सब कुछ भूल गई थी या फिर से एक्टिंग कर रही है। और शनजैंग सोचने लगी कि क्या वो सच में सब कुछ भूल चुकी थी, पर उसे तो बस इतना याद था कि वो 16 इयर्स की है और जियांगजिन वो थर्ड पर्सन है जिसने उसे अडॉप्ट किया था। जियांगजिन ने उसे बेड पर बिठाया और वहाँ से जाने लगता है, पर शनजैंग बोली कि वो भी उसके साथ जाएगी, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जियांगजिन ने कहा कि उसने खुद ही कहा था कि वो दोनों इवन है, पर अब वो फिर से उसके साथ आना चाहती है, कहीं बाद में वो रिग्रेट न करे। पर शनजैंग ने कहा कि वो रिग्रेट नहीं करेगी, जहाँ पर भी वो जाएगा वो उसके साथ ही जाएगी। तो जियांगजिन ने कहा कि उसके घर पर एक मेड की जरूरत थी, वो इस काम के लिए बहुत अच्छी है। और उसके पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल में तो जियांगजिन उसे कुछ नहीं कह सकेगा, पर वो शनजैंग को अपने साथ ले जाता है। शनजैंग असिस्टेंट के साथ घर आ जाती है और आसपास देखकर सोचने लगी कि उसके थर्ड अडॉप्टिव पेरेंट का घर कितना बड़ा था। तभी वहाँ पर अंकल ली आ गए। असिस्टेंट ने अंकल ली से कहा कि वो शनजैंग को कोई रूम दे दे। जब अंकल ली ने पूछा कि वो उसे किस तरह का रूम दे, तो इस पर असिस्टेंट कहता है कि वो उसके साथ जैसा चाहते थे कर सकते थे। ये सुनकर अंकल ली शनजैंग को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं और बताया कि आज से वही उसका रूम होगा। शनजैंग कहती है कि उनको जो भी हेल्प चाहिए हो वो शनजैंग को बता सकते थे, वो हर काम करवा देगी। पर अंकल ली ने कहा कि पहले वो ठीक हो जाए, काम के बारे में वो बाद में सोचेंगे। अगले सीन में शनजैंग डस्टिंग कर रही होती है, तभी उसने जियांगजिन को आते हुए देखा जो ट्रंक लग रहा था, तो वो जल्दी से उसके लिए सूदिंग सूप ले आती है और वहाँ से जाने लगी, पर जियांगजिन ने उसको रोक लिया और वापस आने को कहा। शनजैंग थोड़ा सा डर गई, लेकिन जब जियांगजिन ने उसे पूछा कि क्या वो सूप उसने बनाया था, तो वो खुश होकर बताती है कि हाँ उसी ने बनाया है। पर जियांगजिन कहता है कि फिर उसने जरूर उसमें पॉइजन ऐड किया होगा, पर शनजैंग बोली कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जियांगजिन उसे कहता है कि फिर वो खुद ही पी ले, पर शनजैंग बोली कि वो क्यों पिए, वो तो ट्रंक नहीं थी। जियांगजिन ने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एक पागल है और स्मोकिंग करने लगा। पर उसे देखकर शनजैंग जल्दी से कहती है कि उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी टीचर ने बताया था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी लंग्स ब्लैक हो जाती हैं और वो बहुत जल्द मर जाते हैं। उसके बाद सुनकर जियांगजिन को फ्लैशबैक्स याद आए और वो शनजैंग को बताता है कि वो खुद भी स्मोकिंग करती थी, क्या वो भूल गई है। पर शनजैंग जल्दी से बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी स्मोकिंग नहीं कर सकती थी। जियांगजिन ने उसके बात सुनकर अपने सिगरेट सूप के अंदर डालकर बुझा दी और अपनी शर्ट के बटन ओपन
करके उसे अपनी बॉडी के स्कार्स दिखाने लगा और कहता है कि क्या वो देख रही थी, ये सब उसे ने किया था। वो सब देखकर और जियांग जिन के डांटने पर शनयांग बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए कहने लगी कि उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा था। वो बार बार अपोलोजाइज कर रही थी और कहती है कि वो उसे दोबारा और फैनी छोड़कर ना आए। वो जैसा कहेगा वो करने के लिए रेडी थी, पर अब वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती है। जियांग जिन ने उसकी बातें सुनकर सोचा कि वो एक पागल थी और उठकर वहाँ से चला गया। पर शनयांग थोड़ी देर बाद उसके डोर के बाहर फिर से सूप रख देती है और डोर पर नॉक करके जल्दी से छुप गई थी। जियांग जिन ने डोर ओपन करके देखा पर वहाँ पर सूप के अलावा कोई नहीं था, तो वो दोबारा से डोर क्लोज करके अंदर चला जाता है और शनयांग को बुरा लगा था। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट के लिए गया तो शनयांग उसे वार्मली ग्रीट करती है और अंकल ली ब्रेकफास्ट लगाते हुए बताने लगी कि वो सब खुद शनयांग ने सुबह सुबह उठकर उसके लिए बनाया था। ये सुनकर जियांग जिन ने सिर्फ पानी पिया और वहाँ से जाने लगा। शनयांग ये देखकर उसके पीछे भागकर जाती है और कहती है कि क्या उसे वो सब पसंद नहीं आया था तो वो उसे अपनी पसंद के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट टाइम शनयांग वही बनाएगी। पर जियांग जिन ने कहा कि उसे अभी तक समझ नहीं आई वो खाना नहीं था जो उसे पसंद नहीं है, बल्कि उसे शनयांग ही पसंद नहीं थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और अंकल ली जल्दी से आकर शनयांग से पूछता है कि क्या वो ठीक थी। उसने कहा कि वो ठीक है और पूछने लगी कि आज जियांग जिन कहाँ पर जा रहा था। अंकल ली ने बताया कि आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और वो रिस्पेक्ट पे करने के लिए जा रहा था। ये सुनकर शनयांग भी उसके पीछे भाग जाती है। अब वो जियांग जिन के साथ ही आ गई थी। जियांग जिन वहाँ पहुँचते ही अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पे करने लगता है। वहाँ पर एक मेड खड़ी थी और शनयांग उसे पूछने लगी कि वो सिमेट्री क्यों नहीं किया था और उस ट्री के पास क्यों आ गया था। इस पर पास खड़ी मेड बताती है कि उसके पेरेंट्स को सिमेट्री में बरी नहीं किया गया था, बल्कि उस ट्री के पास बरी किया गया है और वो ट्री उसके पेरेंट्स ने ही ग्रो किया था, पर उनकी डेथ के बाद वो ट्री भी डेड हो गया है। लेकिन इतने सालों में उसने पहली बार देखा है कि जियांग जिन अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया था। ये बात सुनकर शनयांग ने दिल में सोचा कि वो तो नहीं लेकर आया था, बल्कि शनयांग ने खुद ही आने की जिद की थी। फिर वो भी जियांग जिन के साथ पेपर बर्न करने लगती है और कहने लगी कि मम्मा पापा को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जियांग जिन ने उसकी बात सुनकर कहा कि वो उसका ब्रदर नहीं था, पर वो कहती है कि लेकिन वो तो उसकी ऑलरेडी बहन बन चुकी है। और फिर उसने ट्री की तरफ देखते हुए कहा कि वो ट्री तो डेड हो चुका था, क्यों ना वो एक न्यू ट्री ग्रो करें। ये बात सुनकर उसने कहा कि एक डेड ट्री कभी भी दोबारा ब्लूम नहीं कर सकता और ना ही जो चोट शनयांग ने उसको दी है वो ठीक हो सकती थी। उसको देखकर वो जख्म और भी गहरे होंगे। पर शनयांग ने उसकी दूसरी बात को इग्नोर कर दिया और कहती है कि किसने कहा डेड ट्री ब्लूम नहीं कर सकता। फिर कुछ सोचते हुए वो वहाँ से बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद जियांग जिन भी बाहर आया और वहाँ से जाने लगा, पर शनयांग ने उसे रोक लिया था और फिर वो सामने देखने को कहती है जहाँ पर फायरवर्क्स चलने लगे थे और देखने में वो ट्री ऐसा लग रहा था जैसे ब्लूम कर रहा हो। और शनयांग जियांग जिन से कहती है कि देखा वो ट्री अब ब्लूम कर रहा था, जबकि जियांग जिन उसको ऐसे देखकर कहता है कि वो शनयांग नहीं थी, आखिर वो कौन है और कहाँ से आई है। पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आ गया जो शनयांग से कहने लगा कि उसके कहने पर उन्होंने सारे फायरवर्क्स जला दिए थे, अब 20,000 बिल बना है, वो कैसे पे करेगी। ये सुनकर शनयांग ने जियांग जिन की तरफ देखा और कहती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। जियांग जिन उसके लिए पे कर दे और जब उसके पास पैसे आएंगे तो वो पे बैक कर देगी। और जियांग जिन कहता है कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको इतना स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी। जब शनयांग बहुत ज्यादा बैक करने लगी तो वो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। अब वो वापस जा रहा था पर शनयांग ने उसको रोका, तो वो कहता है कि पहले उसने जियांग जिन के लिए सूदिंग सूप बनाया और बाद में उसके लिए फायरवर्क्स चलाए थे। आखिर वो करना क्या चाहती है। शनयांग ने कहा कि उसे कुछ चाहिए जरूर, पर वो सब उसने सच में जियांग जिन की हैप्पीनेस के लिए किया था। जियांग जिन ये बात सुनकर उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो बताने लगी कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहती थी और जियांग जिन जो स्मोकिंग कर रहा था उसके बाल पर खांसने लगता है। उसने शनयांग को बताया कि वो 24 इयर्स की हो चुकी है, अब स्कूल जाकर क्या करेगी। पर शनयांग ने कहा कि अपनी मेमोरी में तो वो सिर्फ 16 इयर्स की ही थी, वो अपने स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट थी और उसके टीचर ने कहा था अगर वो ऐसे ही हार्ड वर्क करती रही तो टॉप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन अगर अभी वो 24 इयर्स की है तो जियांग जिन को पता होगा क्या उसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। जियांग जिन ने उसकी बात सुनकर पूछा कि वो कौन से ऑर्फेनेज से आई थी। ये बात सुनकर वो कहती है कि वो उसे लेकर आया था, क्या उसे नहीं पता। तो जियांग जिन ने झूठ बोला कि उसे याद भूल गया था। ये सुनने के बाद वो हाइचिंग के एक ऑर्फेनेज का नाम लेती है, जबकि जियांग जिन सोच रहा था कि हाइचिंग कौन सी जगह है, वहाँ पर तो ऐसी कोई। अब जियांग जिन के पास असिस्टेंट आया और उसको एक फाइल देते हुए बताने लगा कि उसने शनयांग के बारे में पता किया था। उसके हिस्ट्री में किसी भी ऑर्फेनेज के बारे में पता नहीं लगा, ना ही उसने अपने किसी इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। जब जियांग जिन ने उसे पूछा कि क्या उसे किसी हाइचंग नाम की सिटी का पता था, तो असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पर इस नाम की कोई सिटी नहीं थी। शनयांग जो सो रही थी
उसे अपने ड्रीम में अपने फर्स्ट एडॉप्टिव पेरेंट्स नजर आते हैं जो उससे सारे घर का काम करवाते थे। और जब उन्हें पता लगा कि वो पेरेंट्स बन सकते थे और उसकी एडॉप्टिव मदर प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने शनयंग को वापस ऑर्फेनेज भेजने का सोचा क्योंकि वो एक बर्डन घर पर नहीं रखना चाहते थे। ये ड्रीम देखने के बाद शनयंग बहुत ज्यादा डर गई और वो जियांगजिन के रूम में चली जाती है। उसने जियांगजिन को बताया कि उसने नाइटमेयर देखा था और आज उसके पास सोना चाहती है। जियांगजिन ने उसे मना किया पर वो फिर भी रूम के अंदर चली गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाया और साइड पर बैठते हुए कहती है कि वो फ्लोर पर ही सो जाएगी और उसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। जियांगजिन ने उसे वहाँ रहने की परमिशन दे दी और शनयंग जल्दी से सो जाती है। इसके बाद जियांगजिन जाकर साइड पर बैठ गया। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आई जो बताने लगा कि 3 साल पहले जब यूनची की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी तो उसके बाद से शनयंग अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई थी, न ही उसने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो एक अपार्टमेंट में रह रही थी और उसे एक और भी बात पता चली है कि शनयंग पिछले 3 सालों से डॉक्टर छिन नाम के एक डॉक्टर से काउंसलिंग ले रही थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि शनयंग को क्या प्रॉब्लम थी। जियांगजिन ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहने को कहा और फिर उठकर शनयंग के पास गया। तभी उसे फ्लैशबैक याद आया कि 3 साल पहले जब शनयंग उसे टॉर्चर कर रही थी तो अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ और वो कहने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, वो कौन सी जगह है और वो वहाँ पर कैसे आ गई। जियांगजिन उसकी तरफ देखकर सोचने लगा कि आखिर वो कौन थी। तभी शनयंग डरकर उठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने जियांगजिन को डिस्टर्ब कर दिया था, पर जियांगजिन बोला कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, जिस पर वो रिलैक्स हो जाती है। जियांगजिन वहाँ से जाने लगा तो शनयंग ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वो उसे हेट क्यों करता था, वो तो उसे बहुत लाइक करती है। पर जियांगजिन ने कहा कि वो उसका ब्रदर नहीं है और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे जियांगजिन ने देखा कि शनयंग अंकल ली के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो शनयंग की तरफ देखकर असिस्टेंट से पूछने लगा कि उसके अपने कपड़े कहाँ पर थे, जिस पर असिस्टेंट ने बताया कि जब उसकी मेमोरी चली गई थी तो उसके बाद वहाँ आने से पहले उसने अपने सारे पैसे और कपड़े शन फैमिली को वापस कर दिए थे और वहाँ पर खाली हाथ आई है। ये सुनकर जियांगजिन ने रियलाइज किया कि वो उस दिन से मेड के कपड़ों में या फिर अंकल ली के एक्सरसाइज वाले कपड़ों में ही घूम रही थी। तो उसने असिस्टेंट से शनयंग के लिए कुछ ड्रेसेस अरेंज करने को कहा और साथ ही एक्सप्लेन कर देता है कि वो बिजनेस मीटिंग में जाने वाला था और शनयंग को अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी और उससे अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। फिर वो वहाँ से चला गया। तभी शनयंग की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पीछे भागने लगती है, पर अंकल ली ने कहा कि अब तो वो जा चुका था। शनयंग ने कहा कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अंकल ली बोला कि कोई बात नहीं, अभी लंच भी तो रहता है, वो लंच बना सकती थी। तो शनयंग को याद आया कि उसके कल वाले लंच को जियांगजिन ने टच भी नहीं किया था, जिस पर अंकल ली ने कहा कि क्या वो हार मान लेगी या फिर कोशिश करती रहेगी। तो वो कहती है कि वो हार नहीं मानने वाली। वो लंच लेकर जियांगजिन के ऑफिस गई तो वो मीटिंग में था और असिस्टेंट ने शनयंग को वहाँ पर बैठकर वेट करने को कहा। तभी वहाँ पर शुजुन आ जाती है। असिस्टेंट ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो फिर भी जियांगजिन से मिलना चाहती थी। जैसे ही उसकी नजर शनयंग पर पड़ी तो वो गुस्से से कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या पहले उसने जियांगजिन को कम हर्ट किया है जो फिर से वहाँ पर आ गई थी। शुजुन उसके सामने सारी पास्ट की बातें करने लगी थी, जिसकी वजह से शनयंग को चक्कर आने लगते हैं। उसने अपना लंच बॉक्स उठाया और बोली कि वो लाउंज में जाकर वेट कर लेगी, पर शुजुन उसे थका देती है, जिसकी वजह से वो लंच बॉक्स नीचे गिर गया था और शनयंग ने गिरने से बचने के लिए सामने से आते हुए जियांगजिन को हग कर लिया। उसके बाद असिस्टेंट शुजुन को वहाँ से बाहर ले जाता है और जियांगजिन ने शनयंग से पूछा कि क्या वो ऐसे ही रहेगी। शनयंग जल्दी से पीछे हुई और उसे बताया कि वो डिजी फील कर रही थी, इसलिए उसे हग कर लिया, पर उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसका लंच गिर गया था। जियांगजिन ने असिस्टेंट को आवाज दी और वो आकर लंच बॉक्स उठाकर क्लीनिंग करने लगता है, जबकि जियांगजिन ने शनयंग से पूछा कि क्या वो वहाँ पर उसी ड्रेस में आई थी। तो शनयंग ने बताया कि हाँ, लेकिन उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सनग्लासेस और हैट पहन कर आई थी। किसी ने उसे नहीं पहचाना, पर सब लोग उसे फेमस एक्ट्रेस कहकर बुला रहे हैं और उसे थोड़ा सा एम्बैरेस भी फील हो रहा था। असिस्टेंट ने क्लीनिंग करने के बाद जियांगजिन को बताया कि शनयंग की जो ड्रेस उन्होंने मंगवाई थी वो अभी भी घर पर है। तो वो सब वापस घर चले जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने शनयंग को रेडी करने के बाद जियांगजिन को बताया कि शनयंग रेडी हो गई थी और जैसे ही शनयंग वहाँ पर आई तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। पार्टी में पहुँचने के बाद जियांगजिन ने शनयंग से एंजॉय करने को कहा क्योंकि उसे कुछ लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। शनयंग ओके बोलकर खाने की तरफ चली जाती है, पर वहाँ पर भी शुजुन आ गई थी जो कहने लगी कि 3 साल पहले उसने शुजुन की फैमिली को 10 मिलियन देकर यूनची के साथ उसकी एंगेजमेंट ब्रेक की थी। अब यूनची उसके पास वापस आने के लिए रेडी नहीं क्योंकि वो किसी और फैमिली में शादी करना चाहता है और अब शनयंग फिर से जियांगजिन के पास आ गई थी। आखिर वो चाहती क्या है? शनयंग ने उसकी बातें सुनकर कहा कि ऑफिस में वो बोल रही थी कि वो जियांगजिन की फियांसे है और अभी वो बोल रही है कि वो किसी यूनची नाम के लड़के की फियांसे थी और उनकी एंगेजमेंट शनयंग ने ब्रेक कर दी, पर उसने फोर्स तो नहीं किया होगा। शुजुन ने अपनी मर्जी से ही 10 मिलियन लिए होंगे
लेकिन वो खुद को जांगजिन की भी फियांसे बता रही थी कि अब वो एक साथ 2 रिलेशनशिप में रहना चाहती है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, पर शूजन से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए उसने शनयांग की ड्रेस पर अपना पाँव रख दिया, जिसकी वजह से शनयांग स्लिप होकर सामने पड़े ग्लासेस के साथ ही नीचे गिर जाती है। यह देखकर असिस्टेंट ने जल्दी से जांगजिन को बताया और वो भागता हुआ शनयांग के पास आता है। उसने देखा कि शनयांग के हैंड्स इंजर्ड हो गए थे। उसने शूजन पर गुस्सा किया और शनयांग को अपने साथ लेकर चला गया। पर तभी पार्टी का होस्ट होंग थाओ जल्दी से जांगजिन के सामने आ गया और उसने बताया कि उसने डॉक्टर को कॉल कर दी थी, वो शनयांग को रेस्ट करने के लिए रूम में ले जाए। जांगजिन ने शनयांग से पूछा कि क्या वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी, पर शनयांग ने बताया कि वो वहीं पर ट्रीटमेंट लेना चाहती थी, तो जांगजिन उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और वो जैसे ही शनयांग के हाथों पर मेडिसिन अप्लाई करने लगा तो उसे डर लगता है और उसने जांगजिन को हग कर लिया था। डॉक्टर शनयांग की बैंडेज करके वहाँ से चला गया, जबकि जांगजिन को उसके दोनों हाथ बहुत ही फनी लग रहे थे क्योंकि वो पूरी तरह से बन चुके थे। तभी वहाँ पर होंग थाओ की वाइफ अनरन आ गई, जो होंग थाओ के कान खींचते हुए कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से अनरन की फेवरेट एक्ट्रेस इंजर्ड हो गई है। यह बात सुनकर होंग थाओ ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और अनरन जल्दी से जाकर शनयांग से पूछती है कि क्या वो ठीक थी। शनयांग उसे कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि वो कौन है, तो अनरन ने बताया कि वो बैड पर्सन नहीं थी और होंग थाओ उसका इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद अनरन ने बताया कि उसने शनयांग की सारी मूवीज देखी थी, वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और अनरन उसकी फैन थी। फिर वो शनयांग को अपने साथ ड्रेस चेंज करने के लिए ले गई और होंग थाओ जांगजिन के साथ बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करने लगता है। शनयांग ने ड्रेस चेंज कर ली थी और अनरन उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो एक रोमांटिक ड्रामा में भी एक्ट करे, क्योंकि आज तक उसने किसी भी रोमांटिक ड्रामा में एक्ट नहीं किया था। अनरन ने कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाए और कहने लगी कि वो उनमें से चूज कर ले और अगर उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता तो वो दूसरे ले आएगी। उनके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे, पर शनयांग ने कहा कि उसका ब्रदर बाहर बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर सका तो उसे लगता है कि वो भी अनरन के साथ काम नहीं कर सकेगी। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, वो अभी होंग थाओ से कहकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देगी। अब शनयांग जांगजिन के साथ वापस जा रही थी और जांगजिन उसे कहता है कि उसने अनरन से ऐसा क्या कहा था कि होंग थाओ ने फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो शनयांग ने बताया कि वो उसके साथ मूवी में काम करने के लिए मान गई थी। जांगजिन ने पूछा क्या सिर्फ यही बात थी, तो शनयांग ने उसे बताया कि उसे एक और बात भी करनी है, उसे फोन चाहिए था क्योंकि फोन के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो असिस्टेंट ने बताया कि जांगजिन ने पहले ही अरेंज कर दिया था और उसे एक फोन का बॉक्स देता है, जिस पर वो जल्दी से थैंक्स कहने लगी। अगले सीन में जांगजिन शॉवर लेकर बाहर आया तो उसे असिस्टेंट की कॉल आती है, जो बताने लगा उन्होंने डॉक्टर छिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया है और डॉक्टर छिन को जैसे ही पता लगा कि वो शनयांग के हैंड ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे थे तो उसने फौरन अप्लाई किया था। इसका मतलब वो शनयांग के लिए ही ये सब कर रहा था और जांगजिन कहता है कि वो भी उनका रिलेशनशिप देखना चाहता था। इसके बाद जांगजिन शनयांग के पास गया, जो स्नैक्स खाते हुए स्क्रिप्ट रीड कर रही थी। उसको देखते ही वो जल्दी से स्नैक्स छुपा देती है। जांगजिन ने उसे स्क्रिप्ट लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पूछता है कि क्या उसमें किसिंग सीन्स भी होंगे। तो शनयांग कहती है कि अब वो 24 इयर्स की हो चुकी थी, वैसे भी वो एक रोमांटिक मूवी है तो उसमें किसिंग सीन्स तो होने ही थे। ये सुनकर जांगजिन बोला कि वो बहुत ही बोरिंग है और स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंक दी, पर शनयांग जल्दी से वापस निकाल कर कहती है कि वो ऐसे कैसे बोल सकता था। ये देखकर जांगजिन ने अंकल ली से कहा कि वो शनयांग के सारे स्नैक्स वापस ले ले और शनयांग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक रूम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर छिन आ गया। जब वो पूछती है कि वो कौन है तो डॉक्टर छिन ने कहा कि इसका मतलब उसकी मेमोरी सच में चली गई थी और डॉक्टर छिन ने झूठ बोल दिया कि वो उसके हैंड पर मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आया है। ये सुनकर शनयांग ने उसे अंदर आने दिया और जैसे ही डॉक्टर छिन उसके मेडिसिन अप्लाई करता है तो उसके बाद कहने लगा कि वो उसके साथ एक गेम प्ले करेगा। उसे उस वॉच की तरफ काफी टाइम तक देखना होगा और अगर वो जीत गई तो वो उसे गिफ्ट देगा। यह सुनकर शनयांग खुश हो गई और कहती है कि क्या वो काफी सारे स्नैक्स ले सकती थी। डॉक्टर छिन ने उसे प्रॉमिस कर लिया और वो मान जाती है। जिसके बाद डॉक्टर छिन उसे हिप्नोटाइज करने लगा और पूछता है कि 18th डेट को क्या हुआ था। शनयांग को वो सब याद आने लगा कि जांगजिन उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, पर उन पर गुंडों ने अटैक कर दिया। पर इससे पहले कि उसे सब कुछ याद आ पाता, वहाँ पर जांगजिन आ जाता है, जिसने डॉक्टर छिन को रोक दिया था और शनयांग को होश में लाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर छिन ने बताया भी कि वो शनयांग को हार्म करने नहीं बल्कि उसको ट्रीट करने आया है, पर जांगजिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो अपने गार्ड से कहता है कि वो डॉक्टर छिन को अरेस्ट कर ले। फिर वो शनयांग को अपने रूम में ले गया और अंकल ली एक और डॉक्टर को ले आते हैं, जिसने चेक करने के बाद बताया कि शनयांग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की गई है।
है, पर उसे वो पर्सन हार्म नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर में शनयंग को होश आ गया तो जांगजिन ने डॉक्टर से कहा कि वो शनयंग को एक ब्रेन की मेडिसिन दे, क्योंकि उसने बगैर सोचे समझे किसी भी पर्सन को घर में आने दिया था। पर शनयंग कहती है कि मेडिसिन की ज्यादा जरूरत तो जांगजिन को थी, जो हर वक्त कोल्ड फेस लेकर घूमता रहता है और उसको देखकर ऐसा लगता था कि अगर वो स्माइल करेगा तो शायद उसकी डेथ ही हो जाएगी। जांगजिन ने उसकी बातें सुनकर डॉक्टर और अंकल ली को वहाँ से भेज दिया। ये देखकर शनयंग डर गई और ब्लैंकेट में छुपने की कोशिश करती है, पर जांगजिन उसे बेड से नीचे उतरने का बोल रहा था। जब उसने मना कर दिया तो जांगजिन उसे उतारने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो गई थी। जांगजिन जल्दी से पीछे हो गया, पर शनयंग कहती है कि उसे एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं, उसे वैसे भी ड्रामा में किसिंग सीन करना ही था, उसकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद सुनकर जांगजिन ने उसे रूम से निकाल दिया था। अब वो बालकनी में बैठी हुई थी जब अंकल ली उसके पास मिल्क लेकर आया। उसे लगता है कि वो सच में उसे ब्रेन की मेडिसिन देने वाला है, पर अंकल ली ने बताया कि वो इतनी अच्छी बच्ची थी, वो उसके साथ भला ऐसा क्यों करेंगे। और फिर कहने लगे कि हो सकता है पास्ट में उसने सच में जांगजिन को हर्ट किया हो, तभी वो ऐसा हो गया था। पर उन्होंने नोटिस किया है कि जब से वो वहाँ पर आई थी जांगजिन चेंज हो रहा है और उन्हें लगता था कि सिर्फ वही उसको खुश रख सकती थी, इसलिए फ्यूचर में उसे जांगजिन का ज्यादा ख्याल रखना होगा और वो प्रॉमिस भी कर लेती है। जांगजिन जिसने अभी शॉवर लिया था, उसके पास जैसे ही असिस्टेंट आया तो वो सिस्टर से कहता है कि वो एक हिप्नोटिस्ट से मिलना चाहता था और उसे आज ही ये करना होगा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उसके पास मास्टर छूचिंग को लेकर आया और जांगजिन ने कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो कोई गलत काम नहीं करवाएगा, वो बस एक काम करवाना चाहता है और अगर छूचिंग ने वो कर लिया तो वो जो चाहेगा जांगजिन देने के लिए रेडी है। फिर जांगजिन मास्टर छूचिंग को लेकर डॉक्टर छिन के पास जाता है। उसने पहले ऐसे ही डॉक्टर छिन से शनयंग के बारे में पूछा, पर जब वो नहीं बताता तो उसने मास्टर छूचिंग को इशारा किया, जो असिस्टेंट के साथ मिलकर जबरदस्ती डॉक्टर छिन को कोई मेडिसिन खिलाता है और उसके बाद उसने डॉक्टर छिन को हिप्नोटाइज कर लिया था। फिर जांगजिन शनयंग के बारे में क्वेश्चन करने लगा तो डॉक्टर छिन ने बताया कि वो उसकी पेशेंट थी और उसकी फाइल उसके घर पर है। इस सब के बाद जांगजिन ने उसे नॉर्मल कर दिया तो वो कहता है कि शनयंग को सिर्फ वही ट्रीट कर सकता था, जांगजिन के साथ रहकर उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जांगजिन ने उसे कहा कि क्या आगे वो ये कहना चाहता है कि वो और शनयंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे और वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। वहाँ आने के लिए उसने अपनी रजिस्ट्रेशन डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कर ली थी। फिर वो अपने रूम की तरफ गया तो उसने देखा कि शनयंग डोर के बाहर बैठी सो रही थी और वो अपने ड्रीम में ही बोल रही होती है कि वो अनलकी नहीं है, प्लीज वो उसे छोड़कर ना जाए। जांगजिन उसके पास गया तो वो जल्दी से उठ गई और जांगजिन को बताया कि उसको अपने सेकंड अडॉप्टिव पेरेंट्स का ड्रीम आया था। उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो उन्होंने कहा कि शनयंग अनलकी थी इसीलिए ऐसा हुआ और उसकी अडॉप्टिव मदर कहती थी कि वो अनलकी है, इसीलिए उसका अडॉप्टिव फादर उसके अडॉप्टिव मदर को डिवोर्स देकर चला गया। अगर वो वहाँ ना आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। जांगजिन भी उसे लाइक नहीं करता है, क्या वो भी और लोगों की तरह उसे छोड़ देगा। जांगजिन उसे उठाकर रूम के अंदर ले गया और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक थी, जो हर वक्त रोती ही रहती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और शनयंग उसकी बात सुनकर बोली कि हाँ अब वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनेगी, पर वो फिर से रोते हुए पूछती है कि क्या वो वही लड़की थी जिसने जांगजिन को हर्ट किया है। पर जांगजिन ने सोचा कि वो पहले वाली शनयंग नहीं है और कहता है कि नहीं वो लड़की नहीं थी। और शनयंग बोली कि फिर सब लोग ये क्यों कहते हैं कि उसी ने जांगजिन को हर्ट किया था। जांगजिन ने उसे कहा कि उसे खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों पर नहीं। ये बात सुनकर शनयंग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगी, पर जांगजिन ने कहा कि आज उसने फिर से बैड ड्रीम देखा था तो वो वहाँ पर सो सकती है। शनयंग ये सुनकर खुश हो गई और सोफे पर सोने लगती है। फिर उसने जांगजिन को एक लेटर दिया और कहती है कि आज से वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। और शनयंग ये सुनकर स्माइल करने लगा था। अब वो असिस्टेंट के पास था और असिस्टेंट ने उसे शनयंग की रिपोर्ट ला कर दी। जांगजिन ने जैसे ही रीड करना स्टार्ट किया तो उसमें शनयंग की सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी और उसकी लाइफ स्टोरी पढ़कर वो सोचता है कि इसका मतलब ये सब सच में हुआ था। फिर उसने वो पेपर्स चला दिए और सोचता है कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। अगले सीन में शनयंग जांगजिन के पास जाकर कहती है कि उसे फिल्म में किसिंग सीन्स करने थे, पर उसे तो ये सब आता ही नहीं है। और वो जांगजिन से पूछने लगी कि क्या उसे इस सब का एक्सपीरियंस था। जांगजिन दिल में सोचता है कि उसने पहले ये सब नहीं किया, उसे एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। पर उसने शनयंग से कहा कि वो प्रैक्टिस कर सकती थी और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद शनयंग ने उसे ब्रदर कहा तो वो कहता है कि वो उसका ब्रदर नहीं था। ये सुनकर शनयंग उसे पूछती है कि क्या वो भी उसे छोड़ना चाहता था, पर जांगजिन ने कहा कि वो उसके साथ किसी और तरह से भी रह सकती है। ये बोलते हुए उसने फिर से शनयंग को किस करनी चाहिए, पर वो जल्दी से उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है।
अब जियांग जिन असिस्टेंट से शनियांग के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो काफी टाइम से वापस नहीं आई थी। तभी अंकल ली वहाँ पर आकर सफाई करने लगा और कहता है कि वो वापस क्यों आएगी, वैसे भी कुछ लोग उसे उस घर में नहीं चाहते। जियांग जिन को पता था कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और असिस्टेंट से पूछा कि अब शनियांग कहाँ पर थी। असिस्टेंट ने बताया कि वो क्रू के साथ है और आज पार्टी के लिए गई हुई है। तो जियांग जिन ने वहाँ पर जाने का कहा। वो क्लब पहुँचा और शनियांग उसे देखते ही उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर उसने एक की चेन निकाल कर शनियांग को दिखाई। शनियांग वो क्यूट टेडी बियर देखकर जल्दी से ले लेती है, पर जैसे ही उसने जियांग जिन को मिस्टर जियांग कहा तो उसने वो किचन वापस ले ली और कहता है कि जब शनियांग को उसे मतलब था तो वो उसे ब्रदर कहती थी, और जब उसे कोई मतलब नहीं है तो वो मिस्टर जियांग हो गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जियांग जिन को किस की थी? ये कहते हुए वो उसे फिर से किस करने लगता है, पर शनियांग ने गुस्से से कहा कि क्या वो उसे ट्रिक करना चाहता था, और फिर कहती है कि पहले वो खुद को मेमोरी लॉस की वजह से 16 ईयर का समझती थी, जो एक ऑर्फन थी, और उसे जियांग जिन ने अडॉप्ट किया, पर अब वो खुद पर रिलाई कर सकती है तो जियांग जिन के पास क्यों जाए? वैसे भी जियांग जिन ने खुद ही कहा था कि वो उसकी फैमिली नहीं है और जियांग जिन ही था जिसने उसे किस करने की कोशिश की। जियांग जिन कहता है कि क्या उसे लगता था वो उसे लाइक करता है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। उसे तो लगता था कि वही जियांग जिन को लाइक करती है और उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। शनियांग ने गुस्से से कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर शनियांग का को एक्टर उसे बुलाने आ जाता है तो वो अंदर चली गई थी। जियांग जिन भी उसके पीछे गया, पर अनरन ने उसे शनियांग के पास जाने से रोक दिया और कहती है कि शनियांग को सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर थी। जियांग जिन कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे भी उसने शनियांग को घर से निकाल दिया था। ये सुनकर जियांग जिन ने शनियांग को आवाज दी, पर वो उसे इग्नोर कर देती है तो जियांग जिन गुस्से से वहाँ से चला गया और जियांग जिन ने बाहर जाकर सोचा कि ये सब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी शनियांग एक लड़की थी जिसको उसने कुछ टाइम के लिए सपोर्ट किया था। अगले सीन में शनियांग अंकल ली से बात कर रही होती है। अंकल ली ने उसे पूछा कि वो कैसी थी और बताने लगे कि अगर उसे पैसों की जरूरत हो तो उन्होंने जो बॉक्स दिया था उसमें उनके कुछ जमा किए हुए पैसे हैं, वो यूज कर सकती थी। वैसे भी उनके अपने बच्चे तो है नहीं, जियांग जिन और वही उन्हें सबसे ज्यादा प्यारे थे। और शनियांग बोली कि एक वही थे जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और अंकल ली उसे कहने लगे कि अगर जियांग जिन को वो नहीं चाहिए थी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी और वो रिटायरमेंट लेने के बाद उसे अडॉप्ट कर लेंगे अपनी ग्रैंड डॉटर बनाकर। और उन्होंने ये सीक्रेट भी बता दिया कि उनकी रिटायरमेंट पेंशन 7 फिगर्स में थी। शनियांग ने कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, तो अंकल ली बोले कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो अपने फ्रेंड्स के सामने ब्रैग कर सकेंगे कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी जो फेमस एक्टर है। तभी वहाँ पर जियांग जिन आ गया तो उसको देखते ही अंकल ली ने कॉल बंद कर दी और जियांग जिन कहता है कि क्या वो रिटायर होना चाहते हैं। ये बात सुनकर अंकल ली ने कहा कि आजकल वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते और उनको लगता है कि वो सारा काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए रिटायर होना चाहते थे। और जियांग जिन बोला कि उसे तो लगा था कि वो उसकी वजह से गुस्सा है। फिर वो अपने रूम में जाकर स्मोकिंग करने लगा और सोचता है कि शनियांग के लिए अंकल ली ज्यादा बेटर चॉइस है। अगले सीन में हम शनियांग को देखते हैं जिसका शूट चल रहा था, पर डायरेक्टर ने उसे कहा कि वो बिल्कुल भी इमोशन नहीं दे रही, उसके सामने उसका क्रश बैठा है, क्या वो प्यार से नहीं देख सकती? को एक्टर कहने लगा कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसका पहला रोमांटिक ड्रामा था, इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डायरेक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और कहा कि आज वो दूसरे सीन्स शूट कर लेगा, वो रिलैक्स करे। और जियांग जिन एक रेस्टोरेंट में चली गई थी। वो पीछे बैठे कपल को देखकर सोचती है कि प्यार कैसे होता था, उसे कैसे समझ आएगी। तभी वहाँ पर एक और एक्टर ली भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है, जिसके उस दिन शनियांग ने इंसल्ट की थी। उसके फ्रेंड्स की नजर जैसे ही शनियांग पर पड़ी तो वो कहने लगी कि पता नहीं शनियांग ने ऐसे कौन से ट्रिक्स यूज किए थे कि उसे इतने अच्छे ड्रामा का रोल मिल गया है, जबकि लीवे तो इतनी अच्छी एक्टर थी और वो रोल उसे ही मिलना चाहिए था। और उन्होंने सुना है कि शनियांग का को एक्टर लीवे का बॉयफ्रेंड था, अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो कभी भी ये सब बर्दाश्त ना करती। लीवे ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और फिर एक वेटर के पास जाकर एक मेडिसिन देती है और कहती है कि वो शनियांग के ड्रिंक में ऐड कर दे, इसके लिए वो उसे 5 लाख देगी। और वो वेटर मान भी जाता है, जिसके बाद उसने अपने फैंस को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो शनियांग की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। उधर जियांग जिन असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठा शनियांग के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। उसने असिस्टेंट से कहा कि जैसे ही शनियांग बाहर आ जाए वो उसे बता दे और आंखें बंद कर ली। जैसे ही शनियांग बाहर आई तो असिस्टेंट ने देखा कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसे किडनैप करके वो लोग ले जाते हैं। उसने जल्दी से जियांग जिन को बताया तो वो उसे पीछा करने को कहता है और उन्होंने टाइम पर उनकी गाड़ी को रोक लिया था। असिस्टेंट ने कहा कि वो उनसे डील कर लेगा। जियांग जिन जाकर शनियांग को देखे। जियांग जिन ने जैसे ही गाड़ी में चेक किया तो शनियांग वहाँ पर नहीं थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो शनियांग दूसरी तरफ चलते हुए जा रही थी, जिसके बाद वो जल्दी से शनियांग को उठाकर वहाँ से ले गया। अब शनियांग हॉस्पिटल में थी और उसे फिर से एक ड्रीम नजर आता है जिसमें उसका थर्ड अडॉप्टिव फादर उसे हरास करने की कोशिश कर रहा था।
वो डर कर उठ गई और जब जांगजिन ने उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछा तो वो नहीं बताती और सिर्फ थैंक यू कहती है। जांगजिन फिर उसे अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने लगा कि जब वो 13 इयर्स का था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसने अपने सामने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा पर वो कुछ नहीं कर सका था। उसके बाद जांग फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जहाँ पर वो 5 साल रहा और उसे रोज वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था। फिर भी जब जांग फैमिली उसे मिलने के लिए आती तो उसे प्रिटेंड करना पड़ता कि वो एक पागल है ताकि अपनी जान बचा सके। और फिर एक लड़की उसको बाय करके ले गई। उसे लगा था कि उसकी लाइफ अब चेंज होने वाली है पर उसे नहीं पता था कि वो एक हेल से निकलकर दूसरे हेल में चला गया था। वो बस शेनयांग को ये बताना चाहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से वो अपने फ्यूचर को अफेक्ट होने नहीं दे सकती। उसे अपना फैसला खुद करना होगा क्योंकि पास्ट को वो बदल नहीं सकती पर फ्यूचर उसके हाथ में है। जिसके बाद शेनयांग ने उसे अपने ड्रीम के बारे में बता दिया और अपनी लाइफ के बारे में भी बता देती है और उसे थैंक्स कहती है कि वो उसकी बात सुनने के लिए विलिंग था। और फिर उसे पूछने लगी कि उसने शेनयांग को सेव कैसे किया था। इस पर वो झूठ बोल देता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था और उसे अंकल ली की फिक्र थी कि वो नाराज होंगे अगर उन्हें पता लगा कि उसने शेनयांग को नहीं बचाया था। वैसे भी वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो परेशान हो गई और पूछती है कि उन्हें क्या हुआ था। जिस पर शेनयांग ने झूठ बोल दिया कि वो घर छोड़कर चली गई थी और अंकल ली उसे बहुत याद करते हैं क्योंकि वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर समझते थे और अब हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो जल्दी से अंकल ली के पास जाने लगती है पर जियांगजिन ने उसे कहा कि उसकी अभी भी ट्रिप लगी हुई थी और उसको ऐसी हालत में देखकर अंकल ली और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर वो जल्दी से फोन करके अंकल ली से पूछने लगती है पर जियांगजिन ने ऐसा करने से भी रोक दिया और कहता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और अंकल ली अभी रेस्ट कर रहे होंगे। इसके बाद शेनयांग ने कहा कि अब वो अंकल ली की ग्रैंड डॉटर थी तो वो जियांगजिन को सारी ट्रीटमेंट की पेमेंट कर देगी। इस पर जियांगजिन कहता है कि पहले वो उस पर रिलाई करती थी और अब जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो वो ऐसी बातें कर रही है। जब शेनयांग दोबारा सो गई तो वो बाहर आया। असिस्टेंट ने बताया कि उसने उन गुंडों को जेल भेज दिया था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक एक्टर ने भेजा था। ये सुनकर जियांगजिन कहता है कि वो पुलिस को सारे एविडेंस दे दे। फिर वो वहाँ से जाने लगा और कुछ ज्यादा आने पर कहता है कि कुछ दिन के लिए वो अंकल ली को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। इस पर असिस्टेंट ने कहा कि कुछ दिन पहले ही तो उसका चेकअप हुआ था। पर जियांगजिन कहता है कि शेनयांग अंकल ली की बहुत केयर करती थी और उसका दोबारा चेकअप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जियांगजिन शेनयांग के पास बैठा हुआ था जो सो रही थी और असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या वो शेनयांग को लाइक करता था। उसने हाँ कहा तो असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है वो 3 साल पहले से ही उससे प्यार करता हो और 3 साल तक उसको पाने के बारे में सोचता रहा है। ये सुनकर जियांगजिन को 3 साल पहले के फ्लैशबैक याद आते हैं। शेनयांग के डिस्चार्ज होने के बाद जियांगजिन उसे थिएटर छोड़ने के लिए जाता है। वो जाने लगी पर जियांगजिन ने उसे रोक दिया और कहता है कि लास्ट टाइम जब उसने शेनयांग को किस की थी तो उसे बुरा लगा था क्योंकि जियांगजिन के पास कोई प्रॉपर स्टेटस नहीं है पर अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो ये सब गलत नहीं होगा। पर शेनयांग ने कहा कि अगर मेमोरी लॉस होने से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो ये तो चीटिंग होगी। तो जियांगजिन ने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसे किस करने लगता है। इसके बाद शेनयांग ने उससे पूछा कि ग्रैंडपा को क्या डिजीज थी पर जियांगजिन ने बहाना बना दिया कि वो खुद ही डॉक्टर से पूछ ले और दिल में सोचता है क्योंकि उसे खुद भी अभी नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने शेनयांग से कहा कि वो अपने काम पर जाए और जैसे ही वो फ्री हो जाएगी तो वो उसे ग्रैंडपा से मिलने के लिए ले जाएगा। अब वो लोग हॉस्पिटल में थे और अंकल ली बेहोश थे। डॉक्टर ने शेनयांग को बताया कि अंकल ली को हार्ट डिजीज थी। इस पर वो पूछती है कि उन्हें होश कब आएगा तो डॉक्टर ने कहा कि जब जियांगजिन चाहे। ये सुनकर वो जियांगजिन की तरफ देखती है तो डॉक्टर ने जल्दी से बात बदल दी कि ये तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है। जियांगजिन ने जानबूझकर कहा कि उसे एक टेम्पल का पता था जहाँ पर वो अंकल ली के लिए प्रे करने के लिए जा रहा है पर शेनयांग को शूटिंग करनी थी इसलिए वो वहीं रहे। पर शेनयांग कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी जिस पर जियांगजिन ने झूठ बोला कि फिर उसे अपना आईडी भी साथ लेना होगा क्योंकि वहाँ पर एंट्री के लिए आईडी की जरूरत होती है। अब वो टेम्पल पर पहुँच चुके थे और शेनयांग नोट डाउन करके प्रे करने लगी पर जियांगजिन ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे इस सब पर यकीन नहीं था। तो शेनयांग कहती है कि ये सब सच होता है जिस पर जियांगजिन ने कहा कि अगर ऐसा था भी तो उसे प्रे करनी चाहिए क्योंकि अंकल ली ज्यादा टाइम उसके साथ रहे हैं। ये बोलकर वो नोट डाउन करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। असिस्टेंट ने शेनयांग से कहा कि वो बाहर जाकर उसका वेट करेंगे और शेनयांग असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली गई। उसको जाते देखकर जियांगजिन ने नोट डाउन करना छोड़ दिया और फिर वो सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है पर उसका लाइटर ऑन ही नहीं हुआ और वो सोचता है कि शायद बुद्धा की यही विश थी और दोबारा से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया।
जब वो वापस शनियांग के पास आया तो शनियांग उसे कहती है कि उन दोनों को शादी करनी होगी, क्योंकि उसे अभी मास्टर ने बताया था कि उन दोनों का लक बहुत ही बैड है, जिनकी वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग अफेक्ट होते थे। अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो अंकल ली ठीक हो जाएंगे, पर अंकल ली के ठीक होते ही वो डिवोर्स ले लेगी। यह सुनकर जियांगजिन ने पहले तो कहा कि ये झूठ होता है, उसे यकीन नहीं, पर शनियांग के कहने पर मान गया था। फिर उसने पहले से अरेंज की हुई पॉकेट में से वेडिंग रिंग्स निकालकर अपने और शनियांग के हाथ में पहना दी थी। साथ ही वो सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। अब शनियांग मास्टर के सामने बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर जियांगजिन भी आ गया और मास्टर उन दोनों को बताने लगा कि वो दोनों ही अनलकी पर्सन थे। ना सिर्फ वो अपने आसपास के लोगों को अफेक्ट करेंगे, बल्कि उनकी किस्मत में लिखा था कि वो सारी जिंदगी अकेले ही रहेंगे और अकेले ही मर जाएंगे। पर जियांगजिन को इन बातों पर गुस्सा आ गया और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, ये बोलकर कि ये सब झूठ था। जबकि शनियांग मास्टर से अपोलोजाइज करके जल्दी से उसके पीछे गई। जियांगजिन ने उसे कहा कि वो उसे पागल बना रहा था, पर शनियांग कहती है कि चाहे जो भी हो, वो उन बातों पर यकीन करना चाहती थी। अब शनियांग जियांगजिन को थिएटर छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है कि कुछ टाइम तक वो सर्टिफिकेट अपने पास ही रखेगा। फिर वो शनियांग को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर शुजुन आ जाती है, जो फिर से जियांगजिन की वजह से शनियांग से लड़ने लगी थी। शनियांग उसे इग्नोर करके जाने लगी तो शुजुन ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको सब कुछ याद आने लगा था। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि अच्छा हुआ उसको एक्सीडेंट की वजह से ज्यादा चोट नहीं आई थी। पर शनियांग को सब कुछ याद आ गया था, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उतारी और वहाँ से भाग गई। उसके जाते ही वहाँ पर जियांगजिन आता है, जिसने उसकी प्रेजेंस पर गौर नहीं किया था। फिर वो अंकल ली के पास चला गया और उसे अपने सर्टिफिकेट दिखाए। अंकल ली को बहुत गुस्सा आया था कि उसने शनियांग को ट्रिक करके शादी की थी, पर वो कहता है कि अगर वो शनियांग को बता दे कि अंकल ली ने झूठ बोलने में उसका साथ दिया था तो सोचो उसके साथ क्या होगा। उसके पास तो अडॉप्टिव सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि जियांगजिन के पास अब मैरिज सर्टिफिकेट है। ये सब बताकर वो रूम से बाहर आया तो उसने नर्सेस को बात करते हुए सुना कि शनियांग का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो जल्दी से उस रूम में जाता है, पर वहाँ पर शनियांग नहीं थी। उसने असिस्टेंट से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा और वहाँ पर उसे सिर्फ रिंग ही मिलती है। असिस्टेंट ने आकर बताया कि उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं लगा था। तो जियांगजिन उसे कहता है कि उसे क्या लगता था, अंकल ली अभी हॉस्पिटल में है, पर अभी तक वो उनसे मिलने नहीं आई थी और अपनी रिंग भी छोड़ गई है। असिस्टेंट बोला इसका मतलब उसे सब कुछ याद आ गया था, तो क्या अभी भी वो उसे ढूंढेंगे। तो जियांगजिन बोला कि जाहिर सी बात है, और अंकल ली ने भी ये सुन लिया था कि शनियांग को सब कुछ याद आ गया है। शनियांग वापस अपने पुराने अपार्टमेंट चली गई थी, जहाँ पर डॉक्टर चीन आ जाता है, जो उसे कहने लगा कि वो उसे क्योर कर लेगा। उसने स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ स्टडी कर लिया था। ये सुनकर शनियांग शॉक होते हुए पूछती है कि क्या उसने शनियांग को इन्वेस्टिगेट किया था, क्या उसे नहीं पता कि ये लॉ के अगेंस्ट है। डॉक्टर छिन उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर तभी वहाँ पर जियांगजिन आ गया था, जो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक टाइम पर आया था। उसके गार्ड्स ने आकर डॉक्टर छिन को पकड़ लिया, पर वो गुस्से से कहता है कि वो किसी का फ्रीडम नहीं छीन सकता। पर जियांगजिन के गार्ड्स डॉक्टर छिन को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद वो जैसे ही शनियांग के पास जाने लगा तो वो डर के पीछे हो गई, पर वो ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया था। जियांगजिन ने उसे पानी लाने को कहा तो वह जल्दी से पानी बॉईल करने के लिए चली गई। वो जैसे ही जियांगजिन को पानी देती है तो जियांगजिन बोला क्या वो उसे जलाकर मारना चाहती थी और उसे पानी ठंडा करने को कहता है। वो ठंडा करने के लिए जाने लगी, पर वो कहता है कि वो ब्लो करके ठंडा कर दे। फिर जियांगजिन ने उसे पूछा कि उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया था, तो वह कहती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी थी इसीलिए। जिस पर जियांगजिन बोला कि नर्स ने तो कहा था बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी थी, वो चेक करना चाहता है। वो शनियांग को अपने पास बुलाकर चेक करने लगा तो शनियांग उसे कहती है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिस पर जियांगजिन ने उसे अपनी लैब पर बिठा लिया और रिंग निकालकर उसे वापस पहनाता है और कहता है कि अगर उसकी रिंग दोबारा खो जाएगी तो वो उसको न्यू लाकर दे सकता है, पर अगर उसका हर्ट खो गया तो वो वापस नहीं ला सकेगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, पर शनियांग ने उसे धक्का देकर थप्पड़ मार दिया था और कहती है कि क्या वो भूल गया है उसने पहले जियांगजिन के साथ क्या किया था। जियांगजिन बोला कि अब वो प्रिटेंड नहीं करने वाली और शनियांग को समझ आई कि उसे पहले ही पता लग चुका था। शनियांग ने उसे कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। इस पर जियांगजिन को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो उसको जाने देने वाला था, लेकिन वो खुद ही दोबारा उसके पास आई थी और उसने कहा था कि वो रिग्रेट नहीं करेगी। क्या उसे ऐसे प्ले करने में मजा आता है, अगर वो उसके साथ नहीं जाने वाली तो फिर वो उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसने ऐसा ही किया था। 3 मेड्स आकर शनियांग को बताने लगी कि उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया था
और पूछने लगी कि जांगजिन की टाई कहाँ पर रखनी है। वो गुस्से से अपने रूम में जाकर स्मोकिंग करने लगती है, पर तभी जांगजिन वहाँ पर आ गया था, जिसने उसके मुंह से सिगरेट छीन ली और कहता है कि उसने खुद ही कहा था वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो पीना चाहती थी तो वो उसकी हेल्प करेगा। ये कहते हुए उसने मुंह में धुआं लेकर शनयंग को किस करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर वो उसे धक्का दे देती है और कहता है कि फ्यूचर में अगर उसने स्मोकिंग करने की कोशिश की तो वो ऐसा ही करेगा। वो मैरिड थे, इसलिए शनयंग भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। शनयंग उसको ये बताकर जाने लगी कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती, पर सामने असिस्टेंट ने आकर रोक लिया तो वो फिर से जांगजिन से कहने लगी कि वो इतना पावरफुल है, जैसी लड़की चाहेगा उसे मिल जाएगी। अगर उसे एक्ट्रेस पसंद है तो शनयंग उसकी हेल्प करेगी। उसके एक इशारे पर हर कोई उसकी बात मानने के लिए रेडी हो सकती है। ये सुनकर जांगजिन कहता है कि अगर ऐसा था तो फिर उसे ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो अपनी शर्ट उतारने लगा और शनयंग को किस करने की कोशिश करता है, पर शनयंग ने उसे फिर से धक्का दे दिया था। तो वो कहता है कि वो हर बार ऐसा ही करती है, क्या ऐसा करके उसे मजा आता था। फिर उसने शनयंग को 1 मंथ का टाइम दिया और कहता है कि 1 मंथ में अगर वो उसके पास ना आई तो वो उसे डिवोर्स दे देगा, पर अगर वो उसके पास आ गई तो सारी जिंदगी सिर्फ उसकी होकर रहेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था और बाहर जाकर उसने असिस्टेंट से कहा कि वो इस बारे में अनाउंस कर दे कि वो शनयंग को अपने ब्रांड का स्पोक्स पर्सन बनाना चाहता है। और असिस्टेंट बोला कि अगर शनयंग को पता लगा तो वो गुस्सा करेगी, पर जांगजिन बोला कि अगर वो उसकी जगह पर होता तो उसे सब समझ आ जानी थी। अगले सीन में शुजुन युनशी के साथ शनयंग के अपार्टमेंट आई थी क्योंकि वो उसे एक्सीडेंट के लिए कंपनसेट करना चाहती थी, पर शनयंग कहती है कि अगर उसकी डेथ हो जाती तो क्या वो उसके लिए वो पैसे बर्न करते, इसलिए वो सब तो पुलिस ही हैंडल करेगी। पर वो दोनों बैक करने लगे कि वो कंपनसेशन लेकर उनको जाने दे। तो शनयंग ने शुजुन को अंदर आने का कहा और जैसे ही युनशी अंदर एंटर होने लगा तो वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर जाकर उसने शुजुन को चॉइस दी कि वो जांगजिन को छोड़कर युनशी को चूज कर ले, फिर वो इस केस को वहीं पर खत्म कर देगी। पर अगर वो जांगजिन को चूज करती है तो इस केस को पुलिस हैंडल करेगी। इस पर शुजुन कहती है कि 3 साल पहले भी उसने ऐसा ही किया था, पर शनयंग ने कहा कि चॉइस तो उसी की थी, वो खुद चूज कर ले। उसने आधा घंटा दिया, लेकिन शनयंग उसी वक्त युनशी को चूज करके वहाँ से जाने लगी। तो शनयंग ने जाने से पहले उसे समझाया कि वो इतनी स्मार्ट थी, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के लिए बिजनेस मैरिज करना चाहती थी। उसे लोगों को खुद को यूज नहीं करने देना चाहिए। और शुजुन उसे लास्ट बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि शायद वो दोबारा नहीं मिलने वाली थी। अगले सीन में शनयंग क्लब गई और जांगजिन अभी भी उसको फॉलो कर रहा था। जब वो क्लब से बाहर आई तो वो बहुत ज्यादा सैड होती है। जांगजिन ने उसको कॉल की तो वो जांगजिन को अपने पास आने का कहती है, पर जांगजिन बोला कि जब वो दोबारा उसके पास आएगा तो वो फिर से उसे जाने का बोलेगी। पर शनयंग ने कहा कि इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। तो जांगजिन उसके पास चला जाता है, पर शनयंग उसे सब कुछ बता देती है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे क्योंकि वो एक वर्ल्ड से नहीं है। वो फेक वर्ल्ड था और वो सब एक नॉवल के कैरेक्टर हैं। पर जांगजिन उसे अपने साथ गाड़ी में ले गया और उसे किस करते हुए पूछने लगा कि अब क्या रियल था। तो शनयंग ने सोचा कि चाहे जो भी हो अब वो जांगजिन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने जांगजिन से कहा कि जो कुछ उसने कहा था वो रियल था, पर जांगजिन भी रियल है और वो उससे प्यार करती है, ये भी रियल था। इसके बाद वो दोनों फिर से किस करने लगे और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो गई।